बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ चैप्टर नंबर 17 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जब ह्यूमंस के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए हम किसी भी लिविंग सिस्टम की लिविंग सिस्टम या लिविंग सिस्टम से में होने वाले प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिफरेंट क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए डिफरेंट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसको बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, और जो है इंट्रोडक्शन अगर आप चाहते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है फर्मेंटेशन और एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो फर्मेंटेशन इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट काइंड ऑफ टेक्निक दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इसमें आपकी पिकलिंग आ जाती है, योगर्ट मेकिंग आ जाती है, वाइन एंड विनेगर इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये तब से जब से इंसान है। ठीक है, और फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। फर्दर हम डिटेल आगे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ी एडवांस टेक्निक है। इसमें ये होता है कि जब से मेंडल ने डिस्कवर किया डीएनए और जीन्स का रिलेशन इंसान के फिनोटाइप पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे, तो तब से जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नया तरीका निकाला कि हम जीनोम को चेंज कर सकें किसी तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो जीनोम को चेंज करने का जो तरीका इख्तियार किया उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। इसकी एग्जांपल में जो है वो इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन है, और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एडवांसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसके ज़रिए हमें आज ये पता है कि ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें कौन कौन सी जीन है। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक चीज़ होती है क्लोनिंग, जिसका मतलब है एक ऑर्गेनिज़म के बिल्कुल एज इज़ वैसा ही ऑर्गेनिज़म बनाना। सो स्कॉटलैंड के अंदर इन 1997 एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसने एक शीप बनाया जिसका नाम था डॉली। उसने क्या किया कि एक अडल्ट शीप ली और उसकी बॉडी से एक सेल लिया और उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे दिए कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में चलेगी, और फिर उस एम्ब्रियो को जो है वो एक अडल्ट हेल्दी जो शीप थी उसकी वॉर्म में रख दिया। ठीक है, यूटेरस में। वहाँ पे वो दोबारा से डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरी और एक नई शीप जो है वो डेवलप हुई, जिसका हमने साइंटिस्ट ने डॉले नाम दिया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिसिन, फूड एंड एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है वो एग्रीकल्चर और मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी पढ़ाइयाँ होती हैं ना, उनमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह की जो हैं वो वैक्सीनेशंस हैं, जैसा कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं और इंटरफ्रोन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन के लिए। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन के लिए। जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो डिफेक्टेड जीन्स होती हैं उनको निकाल के उनकी जगह करेक्ट जीन्स को प्लेस किया जा सकता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ही बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा फोरेंसिक मेडिसिन में, जैसा कि अगर कोई साइट ऑफ क्राइम है, वहाँ पर जो है आप ये देख सकते हो कि कौन सा क्राइम है, क्रिमिनल है। उसके लिए किया जाता है कि साइट से जो वो डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं और सस्पेक्ट्स के सैंपल्स को मैच किया जाता है। जो मैच हो जाता है वो जो है अक्यूज करार दिया जाता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो पिकलिंग हो गया, योगर्ट मेकिंग हो गया, माल्टेड फूड्स हो गया, ये सारे फूड हैं। ठीक है, इसी तरह से वाइटामिन्स हो गए और डेयरी प्रोडक्ट्स होगी। वाइटामिन्स की प्रोडक्शन और ऐसी एनिमल्स को प्रोड्यूस करना जिनमें ऑटोमेटिकली वाइटामिन जो है वो उनके बॉडी से निकलने वाले प्रोडक्ट्स में हो, जैसे कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, यूरिन हो गया। ठीक है, तो इन में से फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, मोस्टली वो प्लांट्स होते हैं, उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जाते हैं, जैसा कि उनको रेजिस्टेंट बना दिया जाता है अगेंस्ट डिजीज़, इंसेक्ट्स एंड हर्बिसाइड्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ गोट्स, चिकन एंड काउज की जाती हैं ताकि जो है वो बड़ी ज़्यादा मिकदार में बने, उनके अंदर
जो बॉडी मास है वो ज़्यादा बने और मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो और मिल्क में ऐसे कंपोनेंट हो जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट में जो है वो बायो रेमिडिएशन या आप कह लें कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हम डिफरेंट जो आपके बैक्टीरिया हैं या हमारे जो फंगस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नुकसान नहीं देते, इसी तरह से बायो फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स के बजाय नेचुरल फर्टिलाइज़र्स भी आप उनको कह सकते हो। और बायोसेंसर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि चेंज इन कलर से पोल्यूशन को डिटेक्ट करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन, जैसा कि आपको पता है कि जब प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन होता है तो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक जो प्रोसेस होते हैं वो ऑक्सीजनिक होते हैं जिसको एरोबिक बोलते हैं, और एक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती हैं और वो इनएरोबिक होते हैं, ठीक है। तो जो आपके सेकेंड वाली टाइप है इनएरोबिक रेस्पायरेशन, उसकी एक एग्जांपल है फर्मेंटेशन। हमने पहले भी अपने जूनियर क्लास में पढ़ लिया, क्लास 9th में, तो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। सो उसमें ये होता है कि जो फर्मेंटेशन होती है और जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है और इनएरोबिक फर्मेंटेशन होती है, दोनों प्रोसेसेस में जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और जो ग्लाइकोलिसिस है आपको पता है वो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन फर्मेंटेशन में फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनता आखिर में, बल्कि उसे कुछ और प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसे एसिटिक एसिड जिसको विनेगर भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो फर्मेंटेशन जो है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? इट इज़ डिफाइंड एज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको रिडॉक्स भी बोलते हैं, आपको याद होगा। तो जब इनकम्प्लीटली ये रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या बनाते हैं? अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके प्रोसेस के ज़रिए क्यों हम लोग इनको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहे थे? क्योंकि हमें चाहिए होता है एटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बंदा था साइंटिस्ट, 1857 में, पास्टर नाम था, कि उसने बताया कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ये बेसिकली माइक्रोबियल एक्टिविटी से होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब है कि कोई लिविंग सेल्स होते हैं जिनकी वजह से होता है। और उसने बेसिकली क्या किया कि उसने कहा कि इसकी वजह से फूड ख़राब हो जाता है, तो हमें इनको ना बेसिकली रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा उसने जो है वो पास्चराइजेशन का प्रोसेस भी इवॉल्व किया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि फर्मेंटेशन जो है वो जब होती है तो उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं, क्योंकि वो फूड खा रहे होते हैं और वो अपनी रिप्रोडक्शन करके नए अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, और साथ में जो है वो बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हार्मफुल भी हो सकती हैं और यूज़फुल भी हो सकती हैं। तो फर्मेंटेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन हो सकती हैं, ठीक है। और ये किस बेस पे डिवाइड की जाती हैं कि ये डिवाइड होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी फर्मेंटेशन हो उसमें पहला स्टेप जो है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो पायरोविक एसिड बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड बनते हैं जो कि मज़ीद जो है वो फर्दर यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। और उससे फिर कोई भी चीज़ बन सकती है। तो ये आप देख लें स्कीमेटिक डायग्राम, वेरी इजी। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरोविक एसिड में और इससे एथेनॉल बनेगी, एथेनॉलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड भी बन सकता है, ब्यूटारिक एसिड एंड बहुत से ज़्यादा, आपके लेवल के ये नाम नहीं है तो वी विल जस्ट लीव। तो इसमें जो 2 बेसिक फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं इसमें आपको ये मज़ीद बताया हुआ है कि जो पायरुविक एसिड है जब वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और 2 स्टेप में एसिड लाइक पहले पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाल्डिहाइड एंड देन एथेनॉल में बनेगा, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से डायरेक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ऊपर वाले में अगर हम देखें तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये है बाय यीस्ट। ये बाय यीस्ट मतलब जब आप अपनी ब्रेड बना रहे होते हो, जो ब्रेड होती है नाश्ते वाली ब्रेड,
उसके अंदर जो मतलब वो जो फ्लफीनेस आती है वो यीस्ट से आती है, ठीक है। तो वो जो यीस्ट होती है उसका नाम है एक स्कैरोमाइसिस सर्विस है, ठीक है। तो ये यीस्ट है जो कि फर्मेंटेशन करती है, और इस फर्मेंटेशन के ज़रिए ब्रेड, बियर, वाइन और डिस्टिल स्पिरिट, ठीक है, आग जलाने के जो काम आता है ये वो, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये चीज़ कुछ बातें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी बताना। अच्छा, लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है फाइनली वो लैक्टिक एसिड बनाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्पीशीज़ हैं जिनकी मदद से ये होती है, और ये बेसिकली क्या कॉज करते हैं, सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा सोरिंग ऑफ मिल्क कॉज करके योगर्ट बनाएंगे, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि चीज़ प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के फर्मेंटेड पिकल्स हैं, चीज़ है, योगर्ट है, ठीक है, और सॉसेजेस हैं, सोया सॉसेज हैं, बियर्स हैं, वाइन्स हैं, इनको बेवरेजेस बोलते हैं। सो ये सारे जो हैं वो फर्मेंटेशन से बनते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन जो है उसमें ये होता है कि आप ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ के रिज़ल्ट में अपना डिज़ायर्ड जो कमर्शियल प्रोडक्ट है ना वो हासिल करते हैं। मतलब उसी फूड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है जो आपको चाहिए। दूध से दही बन रहा है, और क्या कहते हैं उसको, जब आप वाइन से विनेगर बन रहा है, ठीक है। तो वाइन से विनेगर बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, ठीक है। सो इसके तो फाइनल जो प्रोडक्ट होती है उसमें भी वो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन सम टाइम जो है वो मर भी जाते हैं, ठीक है। हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट जो ना उनके लिए टॉक्सिक हो तो वो मर जाए। अच्छा, ये तो होगी एक्स्ट्रा बात। अब आते हैं फर्मेंटेड फूड्स में क्या क्या आ जाती हैं। देखें, इसमें आ जाती है आपकी सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आपकी ब्रेड हो गई। तो इन प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन के लिए आपकी जो है वो ये वही फर्मेंटेशन यीस्ट है, ये स्कैरोमाइसिस सर्विशिया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया योगर्ट प्रोडक्शन के लिए आ गया, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना चीज़ और योगर्ट हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है चीज़ एंड योगर्ट, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया किससे रिएक्शन करता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन उसको बोलते हैं, उसका नाम वैसे कैज़िन होता है लेकिन आपके लिए मिल्क प्रोटीन, उसके साथ जब रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का, कौन से बैक्टीरिया का, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम है इसका, तो आपका वो योगर्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जब हम पिकलिंग कर रहे होते हैं तो वो भी फर्मेंटेशन होती है। उसमें ये होता है कि सॉल्ट और एसिड की मौजूदगी में फिर वो पिकल एंड फ्रूट्स जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, और एनऑक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, बेवरेज प्रोडक्ट्स में भी आपके आ जाते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे आपको पता होगा कि कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के भी जहाँ पे ग्रेन्स को पानी में डाल के ढक के रख दिया जाता है, एंड देन जो है उसमें से वो थोड़े से सोख हो के तो वो नरम हो जाते हैं और उनका एक जूस सा बन जाता है, उसको फिर सेपरेट आउट करके तो वो ड्रिंक बन जाती है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सीरियल ग्रेन्स के साथ माल्ट बनाया जाता है, और ग्रेप्स के साथ जो है वो वाइन बनाई जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बच्चे कुछ जो हमने बताई थी अदर ऑर्गेनिक एसिड, उनमें आपकी आ जाती हैं, एथेनॉल तो हमने पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया, एक्राइलिक हो गया, ठीक है। और ये सारे इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से और यूजेस वगैरह क्या हैं आपको बताए हुए, ठीक है। इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट।